हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी को मालूम है कि आज आप लोगों का क्या है, संस्कृत का एग्जाम, संस्कृत का पेपर है। ठीक है, और हम आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव चार्ट कर लाए हैं। ठीक है, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट जाकर लड़ने वाला है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव की लड़ने की 100% गारंटी है। ठीक है, 100% क्या है, गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कौन कौन से वे VVI ऑब्जेक्टिव सब है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए आइए आइए देखते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर पूछा गया है। पहला नंबर क्या पूछा गया है, तो पहला पूछा गया है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो किसका है, तो दर्शन शास्त्र। आप लोगों को याद रखना है, दर्शन शास्त्र। ठीक है, दूसरा पूछा गया है पटना पटना नगर में पालिका देवी कौन है। तो आप सभी को मालूम होगा, पटन देवी जी है। ठीक है, तीसरा पूछा गया है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो दूर दूर होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट है 4 नंबर है किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा, द्वंद्व समास में। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। और एक क्वेश्चन 100% आएगा बॉस, 100%। इसमें से 50 में 50 मतलब 50 में 40 तो लड़ ही जाएगा, 40 तो आना ही आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 नंबर पूछा गया है क्रीडेटू किस लकार का रूप है। तो लोट लकार का। ठीक है, 6 में है क्या, उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति क्या है, तो ये देखिए बुक में बताया गया है कि उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा, यानी कि किसी को क्षमा कर देना उत्तम शांति है। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर में कहा गया है किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था। तो मेगास्थनी। कौन, यूनानी यात्री जो आया था मेगास्थनी, उसी ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो सतत प्रियवादी। ठीक है, कितने पुराण है, तो आप सभी को मालूम होगा 18 गो पुराण है। कितना है, 18 गो पुराण है। आप सभी याद कर ले रहेगा। ठीक है, कितना पुराण है, तो 18 पुराण। ठीक है, चलिए 10 नंबर है किसने दान में छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया। तो कौन, इंद्र ने। कौन, इंद्र ने। ठीक है, इंद्र ने कर्ण से, किससे ले लिया, तो कर्ण से ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो दर्शन शास्त्र का। ठीक है, और देखिए ये अभी आपने क्वेश्चन देखा। ठीक है, ये सभी आपने देखा। ठीक है, इसको भी देखा। चलिए 7 नंबर भी देखा मेगाइस्ट ने। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको यहाँ से। चलिए, और आप सभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो कर दो यार, एक लाइक कर दो। लाइक करने में भी कंजूसी करोगे भाई, लाइक कर दो, एक लाइक कर दो। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगता है बॉस, बुक से खोज खोज के ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ता है कि कौन सा इस बार आने वाला पूर्ण संभावना है। ठीक है, पूर्ण संभावना है, उसी को छाट छाट के बुक से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो आप सभी को मालूम है प्रियवादी। ठीक है, कितना पुराण है, तो 18 गो पुराण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो देखिए विष्णु प्लस अन्न के योग से क्या बनेगा। तो क्या बनेगा, वैष्णवा, वैष्णवा बनेगा। ठीक है, देव जोड़ तत्व से कौन सा शब्द बनेगा, तो देव तत्व, देव तत्वम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या है, तो सुंदर प्लस तमप के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुंदर तमः। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनुष्य जोड़ तो व में कौन सा शब्द बनेगा, तो मनुष्य त्वम, मनुष्य त्वम। ठीक है, मनुष्य त्वम। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्या है, तो ईर्ष्या से किसका जन्म होता है। तो आप सभी को मालूम है असहनशीलता। और आप लोग एक क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा तो आएगा। ठीक है, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, तो असहनशीलता से। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्या है, तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। तो पराशर, पराशर। ठीक है, पराशर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है सुंदर जोड़ तम के योग से कौन बनेगा, तो सुंदरतम बनेगा। ठीक है, मनुष्य मनुष्यतम बनेगा। ठीक है, चलिए वेद कितने प्रकार के हैं, तो आप सभी को मालूम है। वेद आप लोगों को मालूम है ना,
वेद कितना है? तो 6 प्रकार के वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? तो मंदाकिनी पाठ रामायण के किस अध्याय से लिया गया? तो अध्यात्मक कांड, मतलब किस कांड से लिया गया था? अध्यात्मक कांड से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है? देखिए करमवीर कह अस्ति, तो ये क्या है? राम प्रवेश राम। ठीक है, अच्छा जगत जोर गौरम की संधि से क्या बनता है? तो जगत गौरम, जगत गौरम। त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, तो द्विगु समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए, गायक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनता है? तो गायिका। क्या बनता है? गायिका बनता है। ठीक है, गायिका बनता है। और देखिए बॉस, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ये जो 1 नंबर इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन में 90% क्या है? संभावना है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्या है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है? देखिए वागदान आता है, सिंदूर दान आता है, कन्यादान आता है, लेकिन गोदान ये नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक हो तो स्वामी दयानंद। ठीक है, स्वामी दयानंद। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट क्या है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो उमाशंकर मिश्र। ठीक है, उमाशंकर मिश्र। ठीक है, चलिए 4 नंबर में, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋषिकाओं किसके? तो पंचम। ठीक है, पंचम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? तो अहो अमीषा किम करी अस्प्रिया की नह, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो किससे? तो भगवत पुराण से। ठीक है, भवंतु किस धातु का शब्द है? तो भू धातु का। ठीक है, भू धातु का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट देखिए विद्यार्थी जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? तो 7 नंबर क्या पूछा है? गुण संधि का एक उदाहरण कौन है? तो गणेशा। ठीक है, और आप सभी का कल क्या चीज़ का एग्जाम था? तो आप सभी का कल था क्या चीज़ का? मैथ का एग्जाम था। तो आप लोगों का मैथ का एग्जाम कैसा गया? आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आप लोगों का मैथ का जो एग्जाम था कल वो कैसा गया? अच्छा से गया? अच्छा से गया? सभी लोग कमेंट करेंगे अच्छा से गया। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए। ठीक है, और देखिए आपको आगे बताना है। ठीक है, अहो हमेशा किम करी इस प्रिया हीना, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो भगवत पुराण से लिया गया है। देखिए हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गया है यहाँ पे, मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, देखिए भवतु किस धातु का शब्द है? तो भू धातु का। ठीक है, आपको यह भी पता है। ठीक है, गुण सदी का एक उदाहरण तो क्या है? तो गणेश है। ठीक है, देखिए एक ही मतलब क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, देखिए एकम, एकम इत का समस्या पद क्या होगा? तो एकम। ठीक है, देखिए नेत्र जोड़ द्वीप, नेत्र जोड़ द्वीप के योग से कौन सा बनेगा? तो नेत्री, नेत्री बनता है। ठीक है, आप सभी को एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बॉस। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्रम। ठीक है, पाटलिपुत्र को विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक कैसे कहा है? तो पटना को कहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा देखिए विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है? तो 8वीं शताब्दी। विजयंका का काल 8वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद है ए और अ के मिलने से क्या बनता है? तो ए बनता है, ए बड़ा वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? तो शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विष्णु प्लस अन के योग से क्या बनता है? तो वैष्णव बनता है। ठीक है, देख लीजिए लास्ट में अनुस्वार है ऐसा 2 हो। ठीक है, अच्छा विद्यार्थी जी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, हम अभी आते हैं, थोड़ा सा काम में आया था कि बस 1 मिनट, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 मिनट।
तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये सब क्या है, व्याकरण से आया है, ठीक है। देखिए सुंदर प्लस तत्व तम तमक के योग से कौन सा शब्द बनता है, तो सुंदरतम बनता है, ठीक है। मनुष्य जो त्वा से कौन सा बनेगा, तो मनुष्यत्वम बनता है। ईश्वर ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, तो असहिष्णुता से कहा जाता है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो पराशर है, ठीक है। वेदों के कितने अंग है, तो 6 गो वेद के अंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा स्वामी दयानंद के शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई, तो संस्कृत भाषा, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से। ये भी क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। पूर्ण संभावना क्या है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे क्या है, तो करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है, तो लघु कथा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, ठीक है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेषण है, तो महाभारत, ठीक है। ये सब पूरा संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो वो समावर्तनम संस्कार, ठीक है, समावर्तनम संस्कार, ठीक है। देखिए गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की, तो वो उमा शंकर की रचना की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए, आप लोगों को एग्जाम देने भी जाना है, और याद रहे भूलना नहीं है, और क्वेश्चन लिखने वाले में छोड़ना भी नहीं है, सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबको बना देना है, सबको, ठीक है। चलिए 5 नंबर पूछा गया है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जी है, ठीक है। चलिए व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित, ठीक है, नारायण पंडित जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, विश्व शांति किस प्रकार का निबंध है, ठीक है। विद्या जोड़ एका की संधि होगी, तो वैधिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या पूछा गया है, तो चरक संहिता की रचना किसने की है, तो चरक की किसने की है, तो चरक जी ने किया है, ठीक है। ब्याह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान नहीं आता है, आप सभी को पहले ही पढ़ा है, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद जी है, ठीक है, स्वामी दयानंद जी है, ठीक है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो उमाशंकर मिश्र, ठीक है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 24, और ये क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिए, ये आएगा तो आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 5 नंबर में क्या है, अहो अमीषा की करी अस्पृहा हीन, यह पाठ किस पुराण से संकलित है, तो भगवत पुराण से, ठीक है। भवंतु किस धातु का शब्द है, तो भू धातु का, ठीक है। गुण संधि, ठीक है, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि का एक उदाहरण कौन है, तो गणेश होता है, ठीक है। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, तो एकम कम होता है, ठीक है। नेत्र रीप के योग से कौन सा बनता है, तो नेत्री बनता है। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ट्रॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, चलिए। और हमने आपको पहले ही बताया कि टाइपिंग में गड़बड़ी होने के कारण क्वेश्चन डबल टाइप हो गए हैं, ठीक है, डबल हो गया है, ठीक है। इससे दिक्कत भी हो रहा है, पढ़ाया हुआ फिर पढ़ाने को पड़ जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रघुवंशम किसकी रचना है, तो कालिदास की। रघुवंशम किसकी है, तो कालिदास की, ठीक है। चलिए देखिए कौन सी नदी प्राकृतिक आपदाओं से घिरी है, तो मंदाकिनी, ठीक है। व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो हितोपदेश से लिया गया है, ठीक है। संस्कार 16 होता है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। विदुर नीति संकलित पाठ से नाम, तो नीति कथा से, ठीक है, नीति कथा से, ठीक है। तो देखिए हमने लगभग आपको कितना बताया, तो 55 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हमने आपको अभी 55 ऑब्जेक्टिव आपको कराए, जो कि एकदम VVI है, ठीक है। और आप लोग विश्वास करके जाइए कि जो आपको 50 भरना रहता है, उसमें से मैक्सिमम इसमें 25 प्लस, ठीक है, 25 प्लस ऑब्जेक्टिव से
यही से देखने को मिलेगा, 25 प्लस यही से देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने फास्ट भी पढ़ाया और कुछ टाइम पास भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्जाम देकर आइए और बताइएगा आप लोग पेपर कैसा गया। ठीक है, कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन से आया या नहीं आया। ठीक है, लेकिन देखिए ये तो बिहार बोर्ड के ऊपर है कि क्वेश्चन अब लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। ठीक है, बोर्ड अगर अच्छा से क्वेश्चन मतलब पहले के पैटर्न से अगर मतलब टाइप करेगा किया रहेगा तो लड़ने की बहुत चांस है, नहीं तो भाई इसमें तो कोई बता नहीं सकता कि बोर्ड कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग खुशी खुशी जाइए और एग्ज़ाम देकर आइए और हम तो कहते हैं आप 50 में 50 मार्क कराइए। ठीक है, तो चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लिए गुड बाय। ठीक है।